स्वतंत्रता, न्याय पर आधारित, जाति विहीन समाज का निर्माण करने का संकल्प लेते हैं। हम आपके द्वारा बनाए गए भारतीय संविधान को पूरे भारत में अक्षर से लागू कराना और उसकी रक्षा सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की बलि देने का भी संकल्प करते हैं। हम संकल्प करते हैं कि भारत की सरकार, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति बाबा साहब की प्रतिमा जो दुनिया का गौरव है, भारत का गौरव है, उसको उसी स्थान पर जो हमारे महापुरुषों ने आदरणीय बीपी मौर्य साहब के नेतृत्व में करोड़ों लोगों ने प्रतिमा संसद में स्थापित की थी, उसको वहीं पर लगाने का काम करें। नए संसद में भी ठीक इसी प्रकार संविधान निर्माता बाबा साहब की प्रतिमा इसी विशालकाय रूप से स्थापित करने का काम करें। हम पहली बार भी, हम दूसरी बार भी ये संकल्प लेते हैं। जय भीम, जय भीम, जय भारत, जय भारत, भारतीय संविधान। साथियों, मौजूदा सरकार को, मनवादियों को ये दुख होता था, उनके पेट में दर्द होता था कि जहां पर बाबा साहब की स्टैचू लगी थी, देश विदेश से वहां पर लोग आया करते थे 14 अप्रैल और 6 दिसंबर को, और वहां से प्रेरणा लेकर के जाया करते थे और अपनी मेमोरी को फ्रेश किया करते थे। वो उनको बड़ा दुख होता था, दर्द होता था कि बाबा साहब के इतिहास का, बाबा साहब के संविधान का प्रचार, बाबा साहब की विचारधारा का प्रचार जन जन तक पहुंच रहा है, इसीलिए उनकी विचारधारा ना फैले, बाबा साहब के स्टैचू को वहां से हटाने का काम किया। साथियों, आज जो मनवादी लोग हैं, आज जो मनवादी लोग ये देश में काबिज हैं, अनडिक्लेयर्ड मनुस्मृति देश में लागू हो रही है। साथियों, 2014 को मनवादियों ने कहा था कि असली आजादी अब मिली है। साथियों, वास्तव में उन्होंने ठीक किया था। हमें जो राजनीतिक आजादी 1947 में मिली थी, 2014 में फिर से हमें राजनीतिक गुलाम कर दिया है। आज हम राजनीतिक और सामाजिक तौर पर दोनों प्रकार से गुलाम हैं। साथियों, अगर हमें राजनीतिक आजादी लेनी है तो ईवीएम मशीन का हमें विरोध करना पड़ेगा, बैलेट पेपर से चुनाव कराना पड़ेगा, हमें निष्पक्ष प्रतिनिधि पार्लियामेंट में भेजने पड़ेंगे, तभी जाके हमें राजनीतिक आजादी मिलेगी। और साथियों, जो हमें सामाजिक गुलामी हो रही है, सामाजिक गुलामी आप देख रहे हैं, हमें मूंछ रखने पे मार दिया जाता है, मटके के हाथ लगाने पे मार दिया जाता है, घोड़ी के ऊपर से उतार दिया जाता है, मासूम बच्चों के साथ बलात्कार करके रातों रात एविडेंस खत्म कर दिए जाते हैं, और आप देख रहे हो बिना ट्रायल के कोर्ट के बाहर गोली से फैसले कर दिए जाते हैं। बिल्किस बानो के केस को आप जानते हैं। बिल्किस बानो के अपराधियों को, जो गैंग रेपिस्ट थे, उनको नेक चलनी के उस पर, गुड कंडक्ट के ऊपर रिहा करके माला पहना करके उनका स्वागत किया गया था। साथियों, आप देख रहे हैं कि संबल में आपने देखा है कि ये पूरा षड्यंत्र के साथ काम किया गया है। साथियों, आज हम सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर गुलाम हैं। अगर हमें ये आजादी लेनी है तो बाबा साहब की प्रतिमा को वहीं पर लगवाना है। और साथियों, मैं स्पष्ट कहता हूं, आपने देखा है 1967 में बाबा साहब की जो स्टैचू लगी थी, जिस संघर्ष से लगी थी, जितनी कुर्बानियों से लगी थी, जितने लंबे समय से लगी थी, उसी संकल्प को लेकर के हम चले गए तो बाबा साहब की स्टैचू को कोई लगाने से रोकने वाला नहीं। और अच्छी श्रद्धांजलि बाबा साहब की यही होगी। जय भीम, जय भारत। हमने हमारे बहुत ही वरिष्ठ और सम्मानित इधर आ जाइए सर, इधर। हाँ,
साथियों, जय भीम। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के इस महापरिनिर्वाण दिवस पर आप सब लोगों का यहाँ उपस्थित होने पर अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और जहाँ तक हम महसूस कर रहे हैं मंच पर बैठे या आप सभी लोग कि बाबा साहब की गरिमा को गिराने का काम जो सरकार ने किया है, जो सरकार ने अपनी मानसिकता बताई है, यह सरकार के प्राइम मिनिस्टर के साथ उचित नहीं है। पहले दिन जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में प्रवेश करते हुए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान, भारत की पार्लियामेंट को सर्वोच्च मंदिर बताकर बाबा साहब का जो गौरव बढ़ाया था, आज नरेंद्र मोदी जी के सामने ये प्रश्न चिन्ह है। और हम इस बात को महसूस करते हैं कि नरेंद्र भाई, तुमने ये अच्छा काम नहीं किया है। अगर तुम्हारे दिमाग में नहीं है, आप खुद जाकर के पुनः अवलोकन करिए, देखिए क्या आपकी गरिमा के साथ बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को आपने सम्मान प्रॉपर दिया है या नहीं। आज की राष्ट्रपति से भी मैं ये कहना चाहूंगा, आप देश की प्रथम नागरिक हैं। यहां तक पहुंचने में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के जीवन का बड़ा अथक प्रयत्न रहा है। भारत के उस संविधान ने आपको इस पद तक पहुंचाया है। आपके रहते हुए अगर भारत के इस महान सपूत का अपमान अगर होता है, जन जन ये कहता है कि कहीं न कहीं गरिमा को गिराया गया है, आप कैसे राष्ट्रपति हैं? आपने इस पर संज्ञान क्यों नहीं लिया? राजनीति में बैठे नेताओं का चरित्र जो भी है, उस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहता। मैं आपके और अपने चरित्र पर जरूर कहना चाहता हूं। आज सरकार घृणा का माहौल बहुत बनाने के लिए पूरे देश में आग लगाने का काम कर रही है। उसमें भारत की एक विशेष जात, जिसके जजेस जो बनते हैं, चाहे वो चीफ जस्टिस बने, चाहे जज बने, कहीं पर भी जाते हैं, वो अपने न्याय में जातिवादी सोच, मनवादी सोच की छाप छोड़ते हुए देश के गरीबों को, देश के अल्पसंख्यक को डराने का निर्णय देते हैं। उसी का एक परिणाम है कि आज देश में कहीं मुस्लिम को मारा जा रहा है, कहीं गरीब को मारा जा रहा है। ये सब काम और बांटने का काम जो एक विशेष जाति करती है, उसका एक संगठन है। वो संगठन पूरी तरह से ट्रेंड करके आज वो सुप्रीम कोर्ट के जजों को नियुक्ति करता है। सुप्रीम कोर्ट के जजों का चरित्र भी जातिगत है, उनका पारिवारिक है, उनका समाज को विघटन डालने के लिए संविधान की गरिमा को गिराने के निर्णय ले रहा है। मैं देश के हर उस व्यक्ति को आगाह कर देना चाहता हूं, हर उस व्यक्ति को, चाहे वो न्यायाधीश हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे कोई राजनेता हो, अगर देश का संविधान गिरा, संविधान की गरिमा घटी, देश में अगर संविधान को कमजोर किया गया, तो आप देख लीजिए, आपके सामने उदाहरण है। बांग्लादेश में जब संविधान के ऊपर मुसीबत आई तो बांग्लादेश जलने लगा। पाकिस्तान में जब संविधान के ऊपर आंच आई तो पाकिस्तान जलने लगा, अफगानिस्तान जलने लगा। जिन जिन राष्ट्रों ने अपने संविधान की गरिमा को गिराया है, वो राष्ट्र अवनति की तरफ गए हैं।